तो हेलो एवरीवन, कैसा है? तो फिर से एक नई वीडियो पर स्वागत है। तो आज आपका अपना न्यू ब्लॉग जस्ट ब्लॉग स्टार्ट करने में थोड़ा लेट हो गया है। अभी तो ड्यूटी से आ रहे हैं हम लोग। तो खाना वाना तो मेरा भाई बना हुआ है। तो देखते हैं, भूख लगा बहुत जोर से, तो पहले खाना वाना खाते हैं। तो ये अपना हालत थोड़ा खराब है। ये छोटा सा अपना सेटअप है जो हमने लिया है ट्रेडिंग करने के लिए। तो अभी तो फिलहाल के लिए अपना न्यू ब्लॉग है अपना ये। तो लेवल निकालना मार्केट है। तो चलते हैं, पहले खाते हैं। और हाँ, एक बात, कल संडे है तो संडे को भी हम देखते हैं कहाँ चलते हैं। कहीं वहीं चलेंगे संडे को, तभी खाना वाना खा लेते हैं। उसके बाद हम आपको लेवल निकालना बताएंगे इसी पे, कि मार्केट में कोई सा भी मार्केट हो, गोल्ड हो, बिटकॉइन हो, कैसा भी हो मार्केट, कोई सा भी हो, इंडियन मार्केट हो या प्रोसे मार्केट हो या गोल्ड का मार्केट, लेवल सब में सेम निकलता है। और लेवल कैसे निकाला जाता है उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए पेट्रोल करते हैं, खाना निकाल लेते हैं। चलो चलते हैं कंप्यूटर अपने सेटअप पे। उसके बाद अपना सेटअप पे चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये रहा अपना सेटअप। और चेयर अपना छोटा मोटा गरीब आदमी का सहारा। तो बात करते हैं अब हम लेवल के बारे में। तो लेवल किसी भी मार्केट का, या गोल्ड हो या बिटकॉइन हो, अगर हमें ट्रेड करना है तो लेवल निकालना आना चाहिए हमें, बेसिक से। ऐसे हम बात करेंगे लेवल के बारे में। तो हमें 3 साल हो चुका है, तो अच्छे तरीके से हम लेवल वेवल सब फाइंड आउट कर लेते हैं, या ट्रेड भी मार देते हैं। अभी जो हमारा ट्रेड चल रहा है, लगभग कल हमने ट्रेड मारा था वो 70 वन डे पे। अच्छा खासा कैंडल देख के हमने मारा था कि हाँ मार्केट अच्छा खासा फॉल कर गया था। तो उसके बाद मार्केट को चढ़ना, उसके हिसाब से हमने मार्केट को देख क्या होता है। तो आपको लेवल निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है लेवल निकालना, बिल्कुल चुटकियों में सीख जाओगे आप। बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं निकालने में। तो चलो चलते हैं अपना स्क्रीन पे, दिखाते हैं। तो अभी अपना को हॉटस्पॉट ऑन करने पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। बट इसमें क्या हुआ कि रात में है कि नेट ही नहीं चलता, देखो क्या हो गया। नो इंटरनेट, बट मेरा फोन में चल रहा है, बट पीसी में जब मैं कनेक्ट किया हूँ यहाँ पे तो चल ही नहीं रहा है। रात के टाइम में यही दिक्कत होता है। जैसे 9 बजेगा ना, तो 9 बजे के बाद नेट बिल्कुल ही स्लो हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास वाईफाई है नहीं। मैं जो रहता हूँ किराए के रूम पे रहता हूँ, अपना घर है नहीं। तो अपना घर नहीं है, किराए को मैं सेटअप बना रखा, ट्रेनिंग भी करते हैं। बाकी ट्रेनिंग के लिए जो कैपिटल है, वो कैपिटल अपना, जो एक बार कैपिटल हमने डाला था वो लॉस हो गया था। लॉस होने के बाद फिर हमने एक जॉब जॉब तो करता ही हूँ। तो सोचा कि अब पैसे अगर आएंगे वहां से, तो अपने कैपिटल के हिसाब से इसमें जो लॉस हो गया तो इसे तो भूल गया मैं। बट दोबारा ट्राई करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। क्यों किया, किस रीजन से किया, वो सारी चीज हमने सीख लिया है। और दोबारा वो गलती नहीं करेंगे हम, जिससे हमें दोबारा हमारा अकाउंट जो बाइकआउट होने से बच सकता है। तो ट्राई करते हैं अपना चार्ट ओपन होने का। देखते चार्ट ओपन हो ही नहीं रहा है। इसमें थोड़ा नेट स्लो चल रहा था, इसकी वजह से पूरा रिफ्रेश नहीं हो पा रहा है इसमें। ये रहा, देखता हूँ करके। हो तो आपको इतना में समझ तो आ ही जाएगा कहाँ पर लेवल है, कहाँ पे क्या है। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट बाइंग कर रखा है। अब रीजन क्या है यहाँ पे बाइंग करने का, अब बेशक समझिए, बेशक कि मार्केट क्या कर रहा है। वन डे का चार्ट है, मार्केट शार्प फॉल कर रहा है। फॉल किया क्या किया, यहाँ पे एक वायर आया और सस्टेन नहीं किया है, जस्ट एक कैंडल बनाया यहाँ पे। और कैंडल बनाने के बाद नीचे से प्रेशर आया वायर का, बट इसकी हाई नहीं गिरा पाया। और जस्ट यहाँ पे एक लिक्विडिटी बनाया और यहाँ से फिर से फॉल किया। बस ये फॉल करते करते एक लेवल आया, जहाँ से उस लेवल मार्केट यहाँ पे वायर आने जब पहले आया था उसी जगह पे ले गया। अब यहाँ पे लिक्विडिटी था, तो मार्केट आया यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, अब फिर से गिरने की कोशिश किया। ऑलमोस्ट गिर ही चुका है पूरा। तभी ये जो कैंडल बना है रेड कलर का, एक कैंडल देखो,
वन डे का क्या है ना सिस्टम कि एक का कैंडल इम्पोर्टेड करता है, बहुत मायने रखता है एक का कैंडल। ये जो वीक और कैंडल बना है, ये वाला पिन वाला, इसको हैमर बोलते हैं या क्या बोलते हैं। और ये देखोगे बिग बार कैंडल को कि मार्केट यहाँ पे सेलर आने की कोशिश किया, सेलर यहाँ पे सेलर आने की कोशिश पूरा किया, सेलर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। बट अगर ये बायर यहाँ पर कोशिश नहीं करता, अगर ये बायर अगर यहाँ पर बाय नहीं करता तो ये यहीं पे रुक के अगर फुल बॉडी अगर रेड कैंडल बना देता तो ये और भी नीचे आ जाता मेरा भाई, कम से कम समझो कि ये इसका लिक्विडिटी भी ले लेता। क्योंकि इसने अगर यहाँ पर बाय किया है तो जस्ट इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, और इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, इसका स्टॉप लॉस नीचे होगा तो अपना स्टॉप लॉस बचाने के लिए देखो सेलर कभी भी रिटेलर को ट्रैप करता है, यदि ऑपरेटर को नहीं। ठीक है, तो इसी के लिए ये जो वायर है इसको इसने वाई किया और इसको सेम अपने बॉडी के क्लोज जलाकर अगर थोड़ा सा अगर वाई करता तो असेंबली की मतलब के वायर का ही फेवर रहता। बट फिर भी नहीं, ये जो कैंडल है ये वायर का ही बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ सेलर आया था बट यहाँ पर जो बाइंग किया ना तो इसकी वजह से प्राइस ऊपर चला गया। प्राइस ऊपर जाने के बाद एक कैंडलवा बनाया जो इस बॉडी को ऊपर निकाला और समथिंग कहीं कहीं इस लिक्विडिटी तक मार्केट को ले गया, और सेम इसका लिक्विडिटी लिया और लेके फॉल किया। अब फॉल करेगा, अब यहाँ से गिरा क्या, अगर यहाँ सेलर आया एक बार ट्राई किया हार गया, पर दोबारा ट्राई कहाँ करेगा, इस लेवल का। आज ठीक है बेटा तो चला जा आज, तो मैं दोबारा ट्राई करूंगा इस लेवल पर, इसलिए गए सेलर दोबारा ट्राई यहाँ किया क्योंकि यहाँ पर बनता भी है। अगर ट्राई किया, अगर वायर है यहाँ तक ले गया तो ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पे। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग किया और जस्ट यहाँ से सेलर आया और इसको गिराया। अब गिराया तो कहाँ तक गिरा सकता है, जस्ट इस लेवल तक। देखो इस लेवल से ज्यादा ही गिरा दिया था, बट यहाँ से रजिस्ट्रेटिंग के लिए यहाँ पे रिवर्स कर गया ऊपर तक। यहाँ से फिर से वायर आने की कोशिश कर रहा है, इस कैंडल में भी वायर बाकी सस्टेन नहीं कर रहा, फिर ऊपर गया फिर से फॉल कर गया। तो यहाँ वायर भी कोशिश किया, फिर वायर यहाँ हार चुका है। अब वो वायर कहाँ कोशिश कर सकता है, जस्ट यहाँ पे एक ही है जो एक कैंडल बन रहा है। तो थोड़ा नेट का स्लो हो गया था गाइस, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। तो देखोगे मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पर बाई कर रखा है, देखो ये रहा, मैंने छोटा क्वांटिटी से यहाँ पे बाई कर रखा हूँ। और देखो ये वाला कैंडल जो है, अगर इस समथिंग समथिंग अगर यहाँ तक भी बुरा बुरा आ जाता है ना तो गेम पलट जाएगा। यहाँ पे क्या पलट जाएगा, अगर ये बुरा बुरा कहीं से भी अगर इस कैंडल को हाई ब्रेक कर देता है, अब ब्रेक करने के बाद जस्ट अगर ये ब्रेक करेगा यहाँ से तो ये जो वायर है यहाँ आ जाएगा। अगर वो वायर आया समथिंग कहाँ तक ले जाएगा, इस लिक्विडिटी के ऊपर। इस लिक्विडिटी के ऊपर क्यों ले जाएगा, क्योंकि ये जो रेड कैंडल है इन लोगों का स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर है। तो स्टॉप लॉस जब ऊपर है, जब आपको पता भी है कि मार्केट जब मूव करता है तो ये लिक्विडिटी बाय लिक्विडिटी लेके चलता है एक लेवल बाय लेवल। तो जैसी मार्केट यहाँ पे आया, जैसे इसने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया तो ये सेलिंग आया, तो जस्ट कहाँ तक आया, इसी कैंडल पे आया। जस्ट इस कैंडल पे कहो कि भाई आ तो गया, फिर नीचे चल गया, तो लिक्विडिटी लेने गया क्योंकि इस कैंडल पे लिक्विडिटी था, क्योंकि यहाँ पर बायर सेलर आए थे, इसीलिए इन दोनों में फाइट हुआ था। इसीलिए इसी लेवल पे सेटलमेंट करेगा। अगर इस जगह इस लेवल पर अगर ये नहीं रुकता है तो इसको कहाँ तक जाना पड़ेगा, जस्ट इसको बहुत नीचे आने पड़ेगा, इसके नीचे आने पड़ेगा। अगर यहाँ पे दो इस लेवल बनता है इस लेवल पे, अदरवाइज एक कैंडल इसके ऊपर बन गया तो ये मार्केट को कम से कम यहाँ तक ले जाएगा। अदरवाइज एक कैंडल इसके नीचे अगर बना दिया तो फिर इसको बुरा बुरा कह सकते हैं, तो यहाँ तक आने पड़ेगा। इसके लिए कोई उपाय नहीं, क्योंकि इसके बाद ये एक लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है कि वन का है, शूटिंग स्टार है। इसके बाद मार्केट को डिसाइड करने पड़ेगा, इनकी यहाँ फाइट होगा। अगर ये कैंडल का गलती से भी बन गया यहाँ तक तो भाई ये फाड़ देगा यहाँ तक। अपने यहाँ $10 का टीपी लगा हुआ है, $10 का हमने टीपी लगा रखा है। क्यों? क्योंकि मार्केट को हमने पहले ही समझ लिया, प्राइजेक्शन देख लिया था, उसके बाद ही हमने यहाँ पर टीपी लगाया था। उसके बाद देखो तो ये तब समझ गया कि अगर एक कैंडल है
केवल एक कैंडल ऊपर चाहिए हमें। एक कैंडल अगर ऊपर बन जाता है तो समथिंग अपने $10 के यहाँ तक का बुरा बुरा यहाँ तक ना तो यहाँ तक तो पक्का ले जा सकता है। यहाँ तक यहाँ तक क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी है तो लिक्विडिटी के ऊपर ही जाके वो ये फॉल कर सकता है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है मंडे को। अब अगर ये कैंडल ऊपर बन गया तो अपने मजे मजे, अगर एक चला गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अपने को निकलने पड़ेगा। थोड़ा नेट की इश्यू आ रहा है, थोड़ा नेट का इशू आ रहा है, इसी की वजह से थोड़ा ये जो है ना अपना पोजीशन हट जा रहा है। बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पर रनिंग चल रहा है। ओनली ज्यादा इसमें ज्यादा कैपिटल यूज नहीं किया गया क्योंकि जो मैंने लॉस कर दिया था ना, जो पैसा मैंने डाला था तो सब लॉस कर दिया, तो उसमें तो थोड़ा बचा हुआ था तो मैं ट्रेडिंग छोड़ दिया था। नहीं कर रहा था मैं, बाई सेल कर ही नहीं रहा था, ट्रेडिंग कर ही नहीं रहा था, ट्रेड नहीं कर रहा था तो मैं छोड़ दिया। फिर मैं बैठा बैठा रहा, अभी फिर मुझे वन डे का एक सेटअप दिखा, हमने सोचा कि चलो इसको ले ही लेते हैं। तो सेटअप लोग बाई लिया तो ले लिया, नहीं तो हम पहले से हमको ये पता था कि बाय होगा नहीं, कि पैसा कम है तो कहाँ से बाई सेल होगा। लेवरेज मैंने फुल ले रखा है क्योंकि छोटा कैपिटल है, तो अगर लेवरेज फुल नहीं लोगे तो प्रॉफिट होगा ही नहीं। इतना पॉइंट भी ऊपर भाग गया। ये $10 का अपना टीपी लगा हुआ है। अगर ये बराबर अगर बन गया इसके अंदर ऊपर तो यहाँ तक जाएगा अपना। तो ये अपना पोजीशन है। अब आपको बताते हैं लेवल निकालना। लेवल निकालना आपको बताते हैं। आप हो ये चीज समझ गए होंगे। कमेंट में रिप्लाई देना। लेवल निकालने के लिए क्या होगा तो वन डे एक लेवल है, एक लेवल है, तो ये समझ गया आपने। इसके ऊपर अब आते हैं हम लोग 4 आवर पे। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है हमारा, चलिए ठीक है, जल्दी ओपन हो गया नेट। अब यहाँ देखोगे आप क्या कर रहा है गोल्ड, धीरे 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 ऊपर गया, फिर एक रेड कैंडल आया, फिर उसके बाद इतने बार के बाद स्टार्टिंग लिया, इतने बाहर आने के बाद फिर से गिरा, बट इसको ब्रेक नहीं किया रेड कैंडल से। देखो नहीं ये इसको ब्रेक किया, नहीं ये इसको ब्रेक, जस्ट इसके बॉडी के अपर ही बनाया जस्ट। अब फिर इसको हाई को भी ब्रेक कर दिया, फिर एक कैंडल बनाया जहाँ मार्केट होल्ड करने की कोशिश किया, फिर एक आया उस सेलर आया, बट इसके बाद यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश किया, फिर एक और आया। ये सारा कैंडल मार्केट को होल्ड करने वाला है। अब ये जो देखो